सबसे पहला तो राम राम हरियाणा के सारे सीपीएलओ भैया ने। मैं रविंद्र जांगड़ा, कर्मचारी हरियाणा सरकार, कच्चा पक्का बेरा को निभाई। सेकंड डे में आपका स्वागत करता हूं 30 डे हार्ड चैलेंज के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो वास्तव में लड़ाई की है, लड़ाई एक तो भाई इन अनपढ़ नेताओं से है। इनको बच्चे पहले विज्ञापन दे चुके हैं, अभी विज्ञापन दे रहे हैं और आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे। लेकिन भाई पत्थर पर सर मारने का बराबर काम है अनपढ़ आदमी ने समझाना। दूसरी चीज, पढ़े लिखे भाई, काफी सारे बच्चों के नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं और एक बच्चा जो है वो बिल्कुल आधे होकर पीछे बैठा है भाई। वो जो है उसका बार बार कमेंट आ रहा है, आप नोटिफिकेशन पढ़ो। उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखी है कि आप भर्ती जो है वो टास्क बेस कार्य की है, कमीशन के कार्य की है। ठीक है, तो सभी भाइयों को जो है मैं समझाना चाहूंगा कि आखिरकार हमारी लड़ाई की है और हम किस लिए लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी क्लिप जो है वो दिखा देता हूं, छोटी सी रिकॉर्डिंग जो हो दिखा देता हूं। ये हमारे आदरणीय जस्टिस जो हैं, यानी कि जज महोदय जो हैं, जिनको हर व्यक्ति जानता है, उसकी एक क्लिप है। क्या करते हैं आप? सिक्योरिटी गार्ड की मिनिमम वेजेस कितनी है? 2022 में मिनिमम वेजेस कितनी है सिक्योरिटी गार्ड की? 7,400। तो नहीं, आप जाके मुकदमा लगाइए मिनिमम वेजेस इस क्लिप में आपने सुना 2022 में मिनिमम वेजेस 10,000 के ऊपर है। अगर कोई आपसे कार्य करवाता है तो कम से कम जो डेली वेज है उस राज्य का, उस देश का, वो उसको प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। और आप जो है इस तरह के कमेंट करते हो तो मेरे हिसाब से तो आप पढ़े लिखे होगे और मेरे हिसाब से ज्यादा ही पढ़े लिखे होगे, क्योंकि इतनी तर्कबाजी कर रहे हो। तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि आपको जो डेली वेज की जो फिक्स की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उससे कम आपको प्रोवाइड करवाए काम करवाने के लिए। ठीक है, और वो भी तो 2 टेस्ट लेके एक भर्ती करके, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं सीपीएलओ भर्ती का विज्ञापन। आपका ये नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, आपका विज्ञापन पढ़ लेते हैं भाई। पहले भी पढ़ चुका हूं भाई मैं, ऐसी बात नहीं है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना कभी ना कभी किसी को तो उठाना ही पड़ेगी भाई। मैं राजस्थान की भर्ती भी देख चुका हूं, सीपीएलओ जो है यूपी में देख चुका हूं, अन्य जगह पे भी जो है पंचायत ऑपरेटर लगाए गए हैं। सभी की भर्ती जो देख ली, उनकी सैलरी कितनी है। तो भाई जो गलत है उसका खातर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भाई किसन खड़ा होना पड़ेगा। आज हम खड़े हुए हैं, कल आप भी खड़े होगे उसके खिलाफ। ठीक है, तो भर्ती विज्ञापन की बात कर लेता हूँ भाई। साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, मैं आपकी बात मानू हूं, मैं आपकी बात तो बिल्कुल सहमत हूं कि भर्ती विज्ञापन में साफ साफ यह चीज लिख रखी है। ठीक है, अब आप मुझे जो है एक बात का जवाब दे दो कि इस भर्ती विज्ञापन में पंचायत ऑपरेटर की बात हुई थी तो यो एलसी कड़त आया है। ठीक है, तकरीबन 7500 के करीब पोस्ट थी, उनमें तो 3400 सीपीएलओ लगा दिए। गांव ईबी पेंडिंग पड़े हैं, ये एलसी लगा दिए। तो ये क्यों लगाए गए? लगाए तो ठीक, पोस्ट से हमें कोई एलर्जी नहीं है। पोस्ट भाई चाहिए एलसी बना दो, चाहिए डीसी बना दो, चाहिए भाई और क्यों बना दो, क्यों बना दो हमने, लेकिन अधिकार तो हमें दो कम से कम। आप ये बताओ कि जो ये सीपीएलओ लगाए गए हैं, इनकी जो है एक तो सीटिंग, इनको जगह मिली बैठने के लिए। दूसरी, इनकी जो सैलरी है वो 6,000 तो करीब डिपार्टमेंट देगा, 6 से 9 के बीच में, प्लस 6,000 ग्राम पंचायत देगी और भी एक्स्ट्रा काम मिलेगा। आप ये मान के चलो कि कम से कम 20,000 रुपये पर महीना जो है इनका आराम से पड़ेगी। तो इनका परिवार का गुजारा आराम तो हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई काम थोड़ा चल रहा है। बाकी 1-2 महीने के बाद जो है आपकी सैलरी 20,000 करीब आराम से पड़ने लग जाएगी। तीसरी चीज, इनको जो है सिस्टम दिए गए हैं, यानी कि कंप्यूटर वगैरह दिए गए हैं। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जा रही है समय समय पर। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग, सिस्टम, सैलरी और सीटिंग, एक कमरा जिसमें सारी सुविधाएं हों। लेकिन जो ये एलसी भाई है, ये बावड़े कुत्ते डाना डीजा है, ना तो कोई सीटिंग का लेना देना, सैलरी के तो भाई बुझ जो ना, सिस्टम कोई नहीं, ना कोई ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये काम पे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो जो एलसी लगाए गए हैं वो कोई 10 किलोमीटर दूर है, कोई 15 किलोमीटर दूर है, कोई 20 किलोमीटर दूर है, कोई 7 किलोमीटर दूर है, कोई 3 किलोमीटर दूर है। इनकी ड्यूटी लगाई गई है। ठीक है, और ये अपनी ड्यूटी करने जब जावे हैं और उल्टे आए हैं तो कम से कम आप मान के चलो 50-60 रुपया का खर्चा आराम तो हो जाओ है पर डे का।
और महीना का आखिरी में अगर ये जाओगे तो इनका जो काम मिलेगा वो आपने 10 एंट्री 5 एंट्री 10 एंट्री पकड़ के चलोगे तो भी 300 रुपये हो गए। और ये गोश्त कितने ला के आऊंगे महीना में, आप समझ सको हो, जब दिन का 50 रुपये खर्चा हो जाए तो ये महीना का आखिरी में अपना घर पे कुछ ना कुछ दे के आऊंगे। हमें इस बात से एलर्जी है। और कोई भी जो है किसी प्रकार की भर्ती करता है तो उसको जो है कम से कम जो डेली वेज है वो तो प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, इससे कम तो भाई नहीं करवा सकते, सीधी सीधी बात है। दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि अब सीपीएल और एलसी को दोनों को 14 से लेकर 22 जून तक जो है इनको कैंप की व्यवस्था करनी है अपने गांव के अंदर, अपने गांव के अंदर यानी कि जहां पर इसकी ड्यूटी है उस गांव के अंदर। तो सीपीएल तो आराम से ड्यूटी कर लेगा क्योंकि उसके पास सीटिंग है, सैलरी भी है, सिस्टम भी है, ट्रेनिंग भी उससे दी गई है, तो आराम से कर लेगा। लेकिन एलसी भाई कहाँ से करेंगे भाई, ये बताओ। ना तो उनको दो कोई सिस्टम, ना उनको दो सैलरी। अगर किसी की वेरिफिकेशन करने जाओ है ना, अगर सीपीएल किसी को वेरिफिकेशन करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है तो कस्टमर को भी ये लगता है, वेरिफिकेशन करवाने वाले को भी ये लगता है हाँ भाई इस ऑफिस में गया हूं मैं, यहाँ पे वो बैठा है, सिस्टम दे रहे हैं, सारा सौदा है, उसको बराबर में डिस्पेंसरी है या फिर भाई ग्राम पंचायत का वो ऑफिस है, तो उससे जो भी सवाल जवाब करेगा वो उसका जवाब उसको प्रोवाइड करवाओगा। लेकिन आप मुझे ये बता दो कि किसी अननोन पर्सन के जिसके गले में कोई आईडी कार्ड तक नहीं है, जिसके पास कोई उचित सिस्टम नहीं है, एक फोन न उठा के राख खड़ा हुआ है, हाँ भाई बैंक की कापी ला तेरी, कौन उसको अपनी बैंक की कापी प्रोवाइड करवा देगा? हाँ भाई कितनी सैलरी क्या कमा ले है, कौन उसको बताओगा भाई मैं क्या कमा लियो? समझ सकते हो आप, ठीक है। ये हमारी लड़ाई है। बाकी काफी सारे भाई जो है एक नेगेटिव कमेंट और छोटा है कि क्लर्क के बराबर सैलरी मांग रहे हैं, तो आपको कौन क्लर्क के बराबर सैलरी प्रोवाइड करवाओगा? तो उस भाई ने मैं बता दूं कि ये जो है ना, ये चीजें लोगों ने फैला रखी हैं, ये कुछ एडमिन जो हैं, कुछ संगठन जो हैं, कुछ ग्रुप जो हैं, इन्होंने फैला रखी है। और भाई इनकी मांग भी गलत नहीं है, मेरे हिसाब से तो इनकी मांग गलत नहीं है। अगर आपने गलत लगा है तो वह आपकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं बता दूं आपने कि आप जो है एक जो नोटिस पढ़ लो सबसे पहले, तो जो है मैंने क्या बोले यार उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कराया था कि लेबर से भी कम जो है तनख्वाह न दे रहे हैं, तो 2 टेस्ट क्लियर करवाने के बाद पढ़े लिखे युवाओं ने, यह चीज गलत है। एक यह वीडियो जो है आप देख रहे हो, इस प्रकार की काफी सारी वीडियो जो है मैंने बना रखी हैं, जहां पर मैं बच्चों को बार बार ये संबोधित करता हूं कि सबसे पहले तो एक आईडी कार्ड बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाओ गड़ा में, ताकि उनको कोई सीरियस ले सके, उनको जो है कोई जानकारी अगर किसी से लेनी है तो जानकारी उन्हें प्रोवाइड करवा सके। ऊपर तय अगर सीटिंग दिवा दो तो भाई बहुत अच्छी बात है, सीटिंग हो जाएगी, ऑफिस हो जाएगा, तो बंदे उड़ाओगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ इस ऑफिस में ये अधिकारी बैठा है। तीसरी चीज, अगर अच्छी सैलरी प्रोवाइड करवा दोगे तो दिक्कत क्या है भाई, आपका काम भी अच्छा होगा। और सैलरी की मैंने कभी ये नहीं कहा है कि भाई क्लर्क के बराबर सैलरी प्रोवाइड करवाओ, लेकिन जो मिनिमम वेज है, जो डेली वेज है एक पढ़े लिखे युवा का, यानी कि क्लर्क के बराबर जो है इन बच्चों का कार्य है, तो डेली वेज जो है वो भाई 600 कुछ रुपया का 33 रुपये 37 रुपये है, ऐसा उसका बना है। तो 600 के हिसाब तो मानोगे तो 18-20 हज़ार रुपये मंथली जो है वो उसको प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। इसके अंदर क्या गलत है आप मुझे एक बार बता दो कमेंट करके, ठीक है। और सभी भाई जो हैं वो ग्रुप के अंदर लगे रहते हैं, जिस तरह कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अब जो है लड़ाई लड़ने खातिर उठना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा जब वह काम चलेगा। और सारे भाइयों ने बता दो भाई मेरा हिसाब ये को नहीं कि मैं जो है अपना एक तो काम जो 200-300 रुपये मुश्किल तो बने हैं, 200-300 रुपया काम अड़ छोड़ के चल लूँ, और ऊपर तय 200-300 रुपया तेल फूक के या फिर भाड़ा ला के मोड़ जाऊँ, ठीक है। मेरा हिसाब ये को नहीं मेरे भाई, मैं जो हूँ काफ़ी सारी EMI तो गुजर रहा हूँ और भाई काफ़ी दुविधा में हूँ, ठीक है। इन यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भाई थोड़ा बहुत की माव है, और जितना भी रुपया है वो रुपया सारा मैं थारे पे खर्च करूँ, सीधी सीधी बात से, ठीक है। मेरा काम हो गया भाई आज इस वीडियो पे कम से कम भी जो आप 10,000 का टारगेट मान के चालू हूँ कि 10,000 बच्चों को आप इस वीडियो को शेयर करोगे। 7500 बच्चे हैं, 7500 बच्चे अगर भाई मान के चलो 5-5 शेयर कर देंगे तो भी बात बन जाएगी। तो इस वीडियो में शेयर कर लो। अगर आपको बात समझ में आओ है, नहीं समझ में आओ है तो भाई मैं किम्मत नहीं कर सकता, मैं चालू हूँ सारे भाइयों ने। राम राम।